Assalamu alaikum. Welcome to our lectures. In this part of video, we'll discuss budding, which is an important mode of asexual reproduction. इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। हमने ऑलरेडी एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है, आपको पता ही है कि एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एक किस्म की एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें नए इंडिविजुअल्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स के बगैर और गेमेट्स के फ्यूजन के बगैर जब नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं जिसमें नए इंडिविजुअल्स जो होते हैं बनाए जाते हैं पेरेंटल बॉडीज से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट मोड है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग कौन सी प्रोसेस है? बडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर फॉर्म्ड, जिसमें और न्यू ऑर्गेनिज्म्स बनाए जाते हैं, जिसमें नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंटल बॉडी। एक आउटग्रोथ होता है पेरेंटल बॉडी पे, इसी से नए इंडिविजुअल्स जब बनेंगे, इसी आउटग्रोथ पे जब नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, उसी को हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ होता है, इस आउटग्रोथ को हम कभी कभी कहते हैं, इसको हम बड भी कह सकते हैं और प्रोट्यूबरेंस भी कह सकते हैं। यानी जब पेरेंटल बॉडी पे जो आउटग्रोथ बनता है उसको हम बड भी कहते हैं और इसको हम प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं। इस पे जब नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बडिंग देखेंगे हाइड्रा में कैसे होती है। हाइड्रा इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म विच एक्सिबिट्स द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये यहाँ पे ये हाइड्रा है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स से ऊपर की तरफ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनको हम कहते, दीज आर कॉल्ड टेंटैकल्स। यहाँ पे टेंटैकल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर बॉडी पे बनना शुरू हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। ये बर्ड जो है ये बनना शुरू, ये इट स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। यहाँ पे जो बर्ड है इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग। ओके, यहाँ पे भी ये जो है, ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, दिस इज़ आल्सो बर्ड। ठीक है, जिसको हम प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं। और फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रा है, ठीक है, बेसिकली ये जो हाइड्रा है यहाँ पे, इस पे जो आउटग्रोथ था, ये जो बर्ड था, ये पूरा अब मैच्योर हो गया है। यहाँ पे इस जो बर्ड जो है, जो इसके साथ अटैच्ड रहता है, दिस बर्ड नाउ इट डेवलप्स पेरेंटल कैरेक्टर्स। ये जो बर्ड होता है इट डेवलप्स पेरेंटल कैरेक्टर्स। Now it has developed parental characters and finally this bird is detached from the main parental body। ये है यहाँ पे ये जो बॉडी है, दिस इज द मैन पेरेंटल बॉडी। ठीक है, दिस इज मैन पेरेंटल बॉडी और इस मैन पेरेंटल बॉडी से ये जो बर्ड है इट डेवलप्स, ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर्स। इसके सारे कैरेक्टर जो होते हैं इस पे आ जाते हैं, इनमें इस छोटे से स्ट्रक्चर में आ जाते हैं एंड फाइनली इट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी और यहाँ पे एक नया हाइड्रा बन गया है। ठीक है, नाउ यू विल सी न्यू डॉटर हाइड्रा हैज़ फॉर्म्ड। ओके, सो दैट वाज द बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, अब बडिंग जो है, यहाँ पे बडिंग जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। बडिंग दो तरीकों से होती है। ठीक है, एक किस्म की बडिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, और दूसरी किस्म की बडिंग को हम कहते हैं इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एक्सोजीनियस बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सोजीनियस बडिंग। ठीक है, एंड दिस इंटरनल बडिंग, इस इंटरनल बडिंग को हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोजीनियस बडिंग। एक्सोजीनियस बडिंग एंड एंडोजीनियस बडिंग। एक्सोजीनियस बडिंग जो है ये कौन सी प्रोसेस है? ये बडिंग का एक टाइप है। एक्सोजीनियस बडिंग जो होती है ये पेरेंटल बॉडी के ऊपर ये बड बनता है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंटल बॉडी के ऊपर बड बना है, जैसे हमने देखा है हाइड्रा में। ये है हाइड्रा, इसके ऊपर ये बड बना है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो बड बने हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल बडिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सोजीनियस बडिंग। इंटरनल बडिंग कौन सी बडिंग है? ये बडिंग जो है ये बॉडी के अंदर हो जाती है। सो इट इज अ बडिंग
इट ऑकर्स इनसाइड द पेरेंटल बॉडी, ये पेरेंटल बॉडी के अंदर ये बड बनता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल बडिंग या उसको हम कहते हैं एंडोजीनियस बडिंग भी, ठीक है। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म विच एक्सहिबिट्स इंटरनल बडिंग, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं स्काइफा। स्काइफा जो है इसमें इंटरनल बडिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोजीनियस बडिंग भी। स्काइफा जो है इट इज बेसिकली स्पॉन्ज है ये बेसिकली, जिनको हम पोरिफेरा भी कहते हैं, पोर बेयरिंग एनिमल, जिनके बॉडी पे पोर्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली मैरीन होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें इंटरनल बडिंग होती है। तो अब हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे इंटरनल बडिंग इन स्काइफा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। नाउ वी विल डिस्कस इंटरनल बडिंग इन स्काइफा। सो दिस इज बेसिकली ये जो स्काइफा होता है, ठीक है, स्काइफा के अंदर जो इंटरनल बड बनता है उस इंटरनल बड को हम कहते हैं जिम्यूल। सो जिम्यूल इज बेसिकली द इंटरनल बड इन स्काइफा, और इंटरनल बड इन स्काइफा इज कॉल्ड जिम्यूल, इज कॉल्ड जिम्यूल। ये है एंडोजीनियस बडिंग के एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पे जो है दिस द आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इस इंटरनल बड में बहुत सारी सेल्स बनती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं आर्चियोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे, दीज आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स, ओके। ऊपर से यहाँ पे एक ओपनिंग है डेट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है ये बेसिकली क्या होती है, ये ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ओपनिंग जो होती है ना ये ऊपर, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, सॉरी। सो यहाँ पे ये जो आर्चोसाइट्स हैं, दीज आर्चोसाइट्स आर रिलीज्ड, ये रिलीज किए जाते हैं स्काइफा के जरिए, स्काइफा के थ्रू। स्काइफा इन आर्चोसाइट्स को रिलीज करता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। सो यहाँ पे जो आर्चोसाइट्स होती है, सुनो, आर्चोसाइट जो होती है फेवरेबल कंडीशंस में रिलीज किए जाते हैं। आर्चोसाइट्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। आर्चोसाइट्स होती क्या है, दीज आर बेसिकली द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन जिम्यूल। जिम्यूल इज ए इंटरनल बड, जिम्यूल इज इंटरनल बड, ठीक है। अब ये रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। और ये जो सेल्स होती है आर्चोसाइट्स, द सेल्स विच आर हैव बीन रिलीज्ड बाय स्काइफा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ईच एंड एवरी आर्चोसाइट जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एक नई स्पॉन्जी में। ये आर्चोसाइट नए स्काइफा को बनाती है। सो डेट वाज बेसिकली इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। सो नाउ वी विल briefly recap this process. As we have discussed the process of budding, which is an important mode of asexual reproduction. Budding is a process in which new organisms are formed or produced from an outgrowth. That outgrowth is called a bud, or it is also called a protuberance. And budding may be of two types, that is external budding and internal budding. External budding is also called exogenous budding, which occurs in hydra, as you see in hydra. This is an hydra, and these are tentacles, and this is now the beginning of formation of bud. It is a smaller bud which starts begin on the body of hydra, and these are tentacles, okay. So 10 tentacles के बारे में आप ये याद रखिए। tentacles इस हाइड्रा को अटैच होने में कहीं जगह रुकने में मदद करते हैं, ठीक है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इनकी फंक्शन और डिटेल में, यहाँ पे खाली हमें बडिंग समझनी है और इसके टाइप्स, ठीक है। सो दिस इज नाउ अ बड विच इज आल्सो कॉल्ड protuberance, and now this parental body has developed a complete bud, and it develops all the parental characters which are already present in this parental body or parental organism, and finally it is detached from the parental body, and now this is the daughter hydra, and it has been formed. And this type of budding is basically it is basically external budding, which is formed on the body of this parental organism, and this is also called exogenous budding. Here you will see internal budding is also called endogenous budding. Endogenous budding is actually the budding which occurs inside the parental body, and it is seen in Scapha, which is a type of a spongy. The internal bud in sponge is called a gemule. Gemule has an outer covering that is called outer membrane. The opening of this gemule is a micropyle. This is the outer covering which is called outer membrane, and these are the cells which are present in gemule which are called archocytes. Okay, now these archocytes are released during favorable conditions, and each archocyte is developed into a new Scapha. This is a kind of internal budding. Okay, thank you very much. अगर आपने इस प्रोसेस को अच्छे से समझा तो प्लीज़ इस
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट भी करें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है। आपको शायद लगता है बस सर ने यहाँ पे लिखा है, बस उसी पर उसको एक्सप्लेन किया, इतना ज़्यादा मतलब इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप याद रखें, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, इसमें खासकर जो टाइम है दैट इज़ वेरी, हर किसी के लिए टाइम जो होता है कीमती होता है, इसी टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। बस आप एक चीज़ करिए, फ्री है सब्सक्राइब करना, ये फ्री है कमेंट करना है, ये फ्री है अपनी सजेशन दीजिए, ठीक है। तो हमें इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारी चैनल की भी ग्रोथ होगी और आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।